वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट से बहुत डरते हैं बच्चे। ये मतलब टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए मोल कंसेप्ट के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम वही चीजें पढ़ेंगे, है ना, बेसिक चीजें पढ़ेंगे मोल से रिलेटेड। और क्वेश्चंस थोड़े से इजी इजी वाले प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मोल से रिलेटेड। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या बोलते हो आप? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास हो जाएगा एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि मैं हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ। हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ऐसे जैसे कार्बन एटम है। कार्बन एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यूज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है ना, याद करनी बहुत मुश्किल है ये वैल्यूज। मैंने भी ये डाटा नोट करके लिखा हुआ है ना, नहीं याद रहती है इतनी बड़ी वैल्यूज। और ऊपर से ये देखो, ये फिगर्स जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, -24 -23। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हमारी कैलकुलेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास यूज करने के बजाय हम क्या यूज करते हैं? हम यूज कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यूज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब हम किसी चीज से रिलेट करके बताएंगे मासेस को। अब यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मासेस में जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्केल कह लो। स्टैंडर्ड स्केल हम किसका यूज करते हैं? कार्बन 12 आइसोटोप का। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप को यूज करके हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकालते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 mass of one atom of कार्बन। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे हाइड्रोजन का अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो आपके पास ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना लिखा है हमने? 1.67 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू कार्बन आइटम का कितना मास लिखे है? 1.99 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ग्राम ग्राम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, आपका हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 होता है। तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने हाइड्रोजन का निकाला विद रिलेशन टू कार्बन, और हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। और यही वैल्यूज हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में भी, है ना। जैसे नाइट्रोजन का आप कितना देखते हो? 14 देखते हो। ऑक्सीजन के लिए कितनी देखते हो आप? वैल्यू 16 देखते हो, है ना। तो वही चीजें हैं ये। तो यही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ये यूनिटलेस वैल्यू है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास अब हम अपनी टर्म्स में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। एटम का मास बताया हमने, एटम का मास कैसे रिलेट करते हो? कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है उसका मास, है ना। इट इज प्रोटॉन्स प्लस, या न्यूक्लियॉन्स बोल देते हो जिनको तुम। इट इज व्हाट? इट इज न्यूक्लियॉन्स। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब हम एक टर्म और यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और टर्म क्या यूज करते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, है ना। एएमयू। एएमयू क्या होती है? इट इज व्हाट? 1 एएमयू किसके इक्वल होता है? 1/12 वही चीज इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमने कितना लिया था? वन एटम, मास ऑफ वन एटम 1.99 इंटू 10⁻⁻23 लिया था।
ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 0.167 इंटू 10⁻⁻23। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो ये क्या ग्राम्स में था ना, ये चीज ग्राम्स में थी ना, तो यूनिट क्या आ गई है। तो 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कहाँ से निकाला, कार्बन स्टैंडर्ड स्केल से। क्लियर है इतना। ठीक है, तो जब आपने पीछे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या लिखा था, एक एटम का मास, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू कार्बन का मास, है ना। अब ये जो चीज है 1/12 इंटू कार्बन का मास, ये क्या है, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय एक AMU ही हो गया ना, ये वो ही रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। क्लियर है इतना। ठीक, तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना हो, ये चीज 1 एटम का मास, ये क्या है, एटॉमिक मास ही है ना। एटॉमिक मास किसके इक्वल आया, एटॉमिक मास किसके इक्वल आया, ये आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU के इक्वल, जिसको आप यूनिफाइड मास भी बोल देते हो। AMU इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, तो इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं और U से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। पीछे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू कार्बन का मास। अब ये चीज क्या है, ये देखो ये फॉर्मूले में ये चीज क्या है, AMU ही है, तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू U। ठीक, अब हम जो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ग्राम्स में वैल्यू यूज करते हो ना, ग्राम्स में वैल्यू आप लिखते हो, जैसे सोडियम के लिए, सोडियम के लिए आप लिखते हो 23 AMU या 23U, है ना। वही चीज हम ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, 23 ग्राम्स। इन दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, ये क्या है हमारे पास 23, साथ में हमने AMU मल्टीप्लाई कर दिया ना, AMU मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि हमारे पास ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। बट ये क्या आ रहा है, ये क्या हम लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास। जब ग्राम्स में लिख दो उसको, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। अब ये कैसे करोगे, ग्राम एटॉमिक मास, जो आप GAM लिखते हो, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या है, इट इज एटॉमिक मास जो आपने पीछे कैलकुलेट किया इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। ठीक है, या सिंपलर टर्म्स में मैं कह रही हूँ, जैसे हमने सोडियम के लिए लिखा 23 ग्राम्स, 23 ग्राम्स का मतलब क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। एक मोल सोडियम, अगर मैं कहूँ एक मोल हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16 ग्राम। अब मोल टर्म यूज होनी शुरू हो गई, यहाँ पर देख रहे हो, जब हम जहां पर ग्राम आ गया वहां पर मोल टर्म यूज होनी शुरू हो गई। एक मोल सोडियम ऊपर लिखा हमने कितना होता है, 23 ग्राम। तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम, ये तो एटम्स के लिए हो गया, ठीक है, ग्राम। ऐसे ही हम यूज करते हैं जब हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं इसको, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बस ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या, सम ही करते हो आप, सम करते हो एटॉमिक मासेस का, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट ना। एटॉमिक मासेस मीन्स, जैसे आप निकालते हो सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे लिखते हो आप, मोलर मास लिखना होगा, आप क्या लिखते हो, 2 into 1
प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर के कितने आटम है 1 इंटू सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के आटम कितने हैं 4 इंटू उसका मास कितना होता है 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 98 आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं तो 98 ग्राम लिख देते हो आप उसको, है ना, ग्राम्स में लिख रहे हो। मतलब ये क्या है, 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है 98 ग्राम, जिसको हम अब जो टर्म्स यूज करते हैं इसको हम और क्या बोल देते हैं, इनको हम मोलर मासेस बोलना शुरू कर देते हैं। नई टर्म आ गई, है तो वही चीज ना, मोलर मास, मोलर मास बोलना शुरू कर दिया आप, ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो आप या मोलर मास बोल लो, वही बात हो गई। तो अभी तक हमने क्या टर्म्स पढ़ी है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। आपको निकालने की जरूरत नहीं है रिलेटिव एटॉमिक मास, आपको पता है सारे मासेस अब, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली मासेस लिख सकते हो। वही चीज अगर हम ग्राम्स में लिखना चाहें उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक। एक अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, या हम टर्म यूज कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मासेस। आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर है कि हमने अभी क्या क्या टर्म्स यूज की। एक बार इसको हम उसका पूरा कंबाइन करके लिखते हैं। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम है हमारे पास, सोडियम एटम, ठीक है। अगर सोडियम एटम 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा उसका 23 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम्स। या अगर हम बात करें 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, एटम देखो एटम लिख रही हूं मैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा 16 ग्राम्स। 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, अब मॉलिक्यूल बन गया ना O2, O2 का मास कितना होगा 32 ग्राम, ठीक है। 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। तो ये सारे जो मासेस आप लिखते हो, जितने भी मासेस आपको पता है, वो सारे अगर ग्राम्स में गिवन है वो 1 मोल से रिलेटेड है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना एटम है कि मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम है कि मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं मासेस को, ठीक। चलो शुरू करते हैं फिर मोल कंसेप्ट। अब मोल टर्म आ गई है ना, बड़ी खतरनाक सी टर्म लगती है मोल। आपने टर्म्स पढ़ी है ऑलरेडी, आपको यूनिट्स पता है, मोल भी क्या एक तरह की यूनिट ही है, ये भी क्या यूनिट ही है, ठीक है। बस ये है कि यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट लगती है आपको। आप यूज करते हो डिस्टेंस के लिए, क्या यूज करते हो, डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप क्या यूज करते हो, मीटर भी यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर यूज कर सकते हो, किलोमीटर यूज कर सकते हो, है ना, कुछ भी यूज कर सकते हो, फाइन। अगर आपको वेट निकालना है, ग्राम्स किलोग्राम्स यूज करते हो आप, ठीक है। एक कॉमन सी एग्जांपल जो सारे टीचर्स यूज करते हैं ना, आप 1 डजन को कैसे डिफाइन करते हो, 1 डजन को कैसे डिफाइन करते हो, 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, 1 डजन का क्या मतलब होता है 12। ऐसे जब हम मोल स्टडी करते हैं तो 1 मोल का भी कुछ मतलब होता है। 1 डजन को नंबर दे दिए 12, आपको कैसे पता है 12 है, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, मम्मी बोलती है 1 दर्जन केले दे दो, है ना, तो वो क्या है दैट इज 12, मतलब 12, 12 क्वांटिटी हो गई है वो। ऐसे जब हम 1 मोल पढ़ते हैं तब मोल की बहुत ही छोटे लेवल पे है, किस लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, जब एटम्स की बात आ जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं हम ये, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नंबर तो 12, तो फिर भी काउंट करना कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ठीक है। बट जब हम 1 मोल को डिफाइन करते हैं तब उसके लिए हम लिखते हैं ये वाला नंबर
6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, एक मोल इतने नंबर के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 6.02 इन 10⁻23 इन नंबर, है ना। काउंट कर पाओगे? काउंट कर पाओगे इतना नंबर? नहीं कर पाओगे, है ना, मुश्किल है ये काउंट करना नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को, दिस नंबर इज एवोगैड्रोस नंबर। दिस नंबर इज एवोगैड्रोस नंबर। एन ए से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में एन नॉट भी दिया, कुछ बुक्स में ऐसे दिया होता है। ठीक है, बट आई विल यूज दिस ओनली, एन ए। आई विल यूज एन ए। ठीक है, एन ए को प्रेफरेंस देंगे अब हम। एक मोल को हमने कैसे डिफाइन किया? एक मोल को हमने बता दिया, एक नंबर दे दिया उसको। जैसे आप एक 1 डजन को नंबर देते हो 12, वैसे एक मोल को हमने इतना नंबर दे दिया। अब ये नंबर क्या है? पार्टिकल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब कुछ रिलेशन हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट में देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, जैसे मैं एक मोल सोडियम की बात की थी, हमें सोडियम एटम, एक मोल सोडियम एटम, उसको हमने कितना बताया था? 23 ग्राम्स के इक्वल होता है। फिर हमने बोला एक मोल को हमने एक और टर्म दे दी, एक मोल और किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल भी होता है। अब यहाँ पर एटम है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? एटम। ठीक है, एक मोल सोडियम एटम इतने के इक्वल भी है। मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक मोल सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम एटम की, वो 23 ग्राम्स के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के भी इक्वल है। ये चीज समझ आई? दोनों को हमने क्या कर दिया? रिलेट कर दिया ना, इकट्ठे लिख दिया, क्योंकि एक मोल सोडियम एटम 23 ग्राम के इक्वल है, और एक मोल में इतने एटम्स भी होते हैं। ठीक, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स है। 23 ग्राम, मैंने क्या बोला? 23 ग्राम sodium atom has 6.022 into 10⁻23 atom। इतना क्लियर हो? अब यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू पूछी हो, आपको पूछा कुछ भी, 4 ग्राम सोडियम एटम में कितने होगा? 4 ग्राम सोडियम एटम में कितने एटम्स होंगे? क्या आप निकाल नहीं पाओगे? क्या आप निकाल नहीं पाओगे ये चीज? अगर आपको ये रिलेशन पता है कि हम जो एटॉमिक मास, मैं एटॉमिक मास ही यूज करूं क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास बोलना काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास आप रिलेट कर रहे हो एटम्स के इक्वल। तो अगर आपको किसी चीज का भी पूछा है, जैसे 4 ग्राम सोडियम एटम का पूछा है, तो आप निकाल नहीं पाओगे यूनिटरी मेथड से? निकाल पाओगे? नहीं। यस और नो? जैसे 5 पेंसिल्स हैं आपके पास, 5 पेंसिल्स 20 रुपए की हैं, 20 रुपीज। तो एक पेंसिल कितने रुपए की होगी? 20 डिवाइडेड बाय 5 ही करते हो, 4 रुपीज की, है ना। आपको पूछ रहे 2 पेंसिल कितने रुपीज की है? अब आपको पता है एक पेंसिल का 4 रुपया है, तो 2 पेंसिल का कितना होगा? 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, 8 रुपीज। ठीक है, तो वही चीज आपको ये सब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने मोल को रिलेट किया है एटम से, और हमने रिलेट किया उसके मास से। ठीक है, पार्टिकल से रिलेट कर दिया हमने, मासेस से रिलेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें आगे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक मोल, 1 मोल वाटर। अब वाटर आपको अगर पता ही नहीं होगा ये क्या है, मॉलिक्यूल होता है ना। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं।
एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जब आपको ऐसे लिखना हो, अगर मैं पूछूं इस एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स, तो ये कैसे करोगे? यहां तो आपको दिख रहा है H2O, H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2 है, ठीक है। तो एक मोल के हिसाब से आपको निकालना है। एक मोल में क्या करोगे, अगर एटम्स निकालने हैं आपको हाइड्रोजन के, तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दोगे कि एक मोल वाटर में 2 इंटू NaH एटम्स है, या एक मोल वाटर में 1 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स है। मॉलिक्यूल से एटम तक जब आपको पहुंचना होगा तो जितने एटम्स आपको फॉर्मूले में दिख रहे हैं वो आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, whenever you have a molecule and you have to calculate atoms in it, what you do is you check number of atoms in formula into Avogadro's number। जैसे वाटर का किया ऐसे आप CO2 का कर सकते हो। CO2 का अगर कार्बन के एटम्स निकालने हो तो 1 इंटू Na हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन के निकालने हो तो 2 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम अभी कब किस चीज की बात कर रहे हैं, ये चीज नोट करो, ये सब अब हम अभी एक मोल की ही बात कर रहे हैं। अभी हम आगे नहीं बढ़े एक मोल से, 2 या 3 मोल पे नहीं पहुंचे हम एक मोल की ही बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पीछे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल ली थी। एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड में, एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड is made up of 2 moles of hydrogen, क्लियर है इतना? 2 moles of hydrogen। अब आपको 2 moles of hydrogen के हिसाब से एटम्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? वही बात हो गई ना, वही सेम चीज है। मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, आपको क्या करना है, जितने एटम्स हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देना है। 2 इंटू Na एटम्स हाइड्रोजन के हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। अब एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड अप ऑफ, कितना सल्फर दिख रहा है यहाँ पर? 1, एक मोल ऑफ सल्फर, ठीक है। मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स ही होंगे। एक मोल जहां पर आ जाए वहां Na एटम्स। मैंने पीछे बोला एक मोल जहां पर भी आ जाए, एक मोल गिवन हो एटम, तो वो Na एटम्स के। और किसके रिलेट कर सकते हो आप? मास के इक्वल भी रिलेट कर सकते हो। सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक मोल पूरा फॉर्मूला, एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कितने ऑक्सीजन? मेड अप ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑक्सीजन। तो इसमें एटम्स कितने होंगे? 4 इंटू Na। जब एक मोल है तो Na होते हैं, जब 4 मोल आ गए तो 4 Na हो जाएंगे, क्लियर है। तो नंबर ऑफ एटम्स जब भी आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स जब भी आप नोट डाउन कर रहे हो, तो नंबर ऑफ एटम्स जब भी आप निकाल रहे हो, आप क्या ले रहे हो? मोल्स ले रहे हो,
मोल्स ले रहे हो इंटू Na ले रहे हो, या साथ में क्या ले रहे हो, एटॉमिसिटी ले रहे हो, है ना। ठीक है, 1 मोल लिया आपने यहाँ पे, 1 मोल लिया, Na था, और एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की, 4, तो वो 4 Na हो गया। ये चीज बस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके साथ रिलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल है, मोल्स के इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ही होता है। ठीक है, तो ये किसके हो गए, 4 Na ऑक्सीजन एटम्स आ गए आपके पास। तो ये हो गई एग्जाम्पल आपके पास किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, जब आप लेते हो। इतना क्लियर है, इतना ग्रास्प हो पा रहा है। ठीक, तो इसको अभी एक पेज पे लिखते हैं। अभी हमने क्या करा, हमने कहा हमने 1 मोल को अभी तक रिलेट कर दिया, एटम से भी रिलेट कर दिया हमने, और उसको मास से भी रिलेट कर दिया। ठीक है, अभी हम 1 मोल को एक और चीज से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। 1 मोल को हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस एक चीज याद रखनी है, 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। जब भी STP आपको गिवन हो 1 मोल गैस, तब वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस का किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो हमने मास से भी रिलेट कर दिया, हमने एटम से भी रिलेट कर दिया मोल को, और वॉल्यूम से भी रिलेट कर दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इजी इजी से पहले। ठीक है, चलो, जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसको, सिंपल सा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम ऑफ H2। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको हाइड्रोजन के 10 ग्राम H2 में। अब क्या करें, नंबर, पहले तो ये चीज देखो कि आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जो चीज आपको निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड पे आती है, वो इक्वल टू के राइट पे आएगी। और जो आपको गिवन होता है, जैसे मास गिवन है, मास गिवन है तो मास कहाँ पर आएगा, लेफ्ट पे आएगा, इक्वल टू के। जो भी चीज आपको निकालनी है वो राइट पे जाएगी, और जो जो आपको चीजें गिवन है वो लेफ्ट में आएंगी। ठीक है, अब 10 ग्राम हाइड्रोजन में आपको निकालना है, मतलब आपको पहले कुछ पता होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, H2 है, अब ये चीज ध्यान रखना, H2, H2 आपको पता है 2 ग्राम होता है। 2 ग्राम H2 का, 2 ग्राम H2 में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल। पीछे पढ़ा ना हमने, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल है। अब 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल मतलब कितना, 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ H एटम मतलब कितना, 1 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का 1 मोल होता है, तो जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम H2 का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 मोल। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, एक और स्टेप ऐड कर सकते हो बीच में, ये चीज रब कर देंगे, एक और स्टेप बीच में ऐड करो। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल के इक्वल होगी, 1/2 मोल। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1/2 मोल के। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, 10 ग्राम,
तो 10 ग्राम हाइड्रोजन कितने के इक्वल होगी? 1/2 इंटू 10 कर दोगे, जैसे पीछे किया था हमने। पीछे किया था ना कि 5 पेंसिल्स 20 रुपीज की है, एक पेंसिल कितने की होगी? 20/5, 4 रुपीज की। अब आपको क्या है कि आपको कह रहे हो 3 पेंसिल्स का निकालना है, 3 पेंसिल का प्राइस निकालना है। तो जो भी आपके पास ये वैल्यू आई, आप 3 इंटू 4 कर देते हो, 12 रुपीज। वही चीज यहाँ की है मैंने। पहले 2 ग्राम के हिसाब से 1 मोल था, 1 ग्राम के हिसाब से हाफ मोल लिया आपने। अब 10 ग्राम के हिसाब से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 5 मोल आंसर आ गया। 5 मोल आंसर आ गया ना अब? क्लियर है? ये वाला तो बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी moles how many moles are present in 52 gram of helium? How many moles are present in 52 gram of helium? कैसे करोगे? मोल्स निकालने हैं तो कहाँ पर रखोगे मोल्स को? राइट में रखोगे, यहाँ पर मोल्स आने चाहिए। यहाँ पर क्या? ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? यहाँ पर मासेस आने चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट में होना चाहिए और जो निकालना है वो राइट में होना चाहिए। 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको उसमें निकालना है, मोल्स। अब आपको मतलब पहले भी मास यूज करना पड़ेगा। अब आपको हीलियम का मास पता है कितना होता है? हीलियम का मास कितना होता है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। अभी पढ़ा हमने, सब कुछ 1 मोल से शुरू करना है। 1 मोल 4 ग्राम हीलियम। ठीक है, तो 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होंगे? 1/4। क्वेश्चन में कितना पूछा है? 52 ग्राम हीलियम में पूछा है, तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/4 इंटू 52 मोल्स। ठीक है, 1/4 इंटू 52 मोल्स, कितना हो जाएगा? 4 1 4, 13 मोल्स आ गया। 13 मोल्स आंसर आ गया। मोल्स और मास को रिलेट करना आ गया। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे लिखूं आपको 4 मोल्स, कैलकुलेट मास ऑफ, अब मैं लिख लूं कैलकुलेट मास ऑफ 4 moles of aluminium atoms. कैलकुलेट मास ऑफ 4 moles of aluminium atoms. अब क्या निकालना है? मास निकालना है, तो मासेस जो है राइट पे रहेंगे और मोल्स जो है, जो हमें पता है चीजें, वो कहाँ रहेंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जो चीज आपको निकालनी है वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करोगे? 4 मोल्स के अंदर निकालना है आपको। बट आपको एक लाइन हमेशा पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास। अगर मासेस नहीं पता तो मासेस याद करने शुरू कर दो। ठीक है, एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक तो मासेस पता होने चाहिए। 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है? 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है? 27 ग्राम। ठीक है, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे 108 ग्राम आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ये एटम्स की बात कर ली, थोड़ा सा मॉलिक्यूल की वे देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 10 moles of
Na2SO3 sodium sulfite. Calculate mass of 10 moles of sodium sulfite. अब क्या निकालना है? मास राइट पे रखोगे, मोल्स पता है तो मोल्स लेफ्ट पे रखोगे। पहले किससे शुरू करोगे? 1 मोल से। 1 मोल ऑफ Na2SO3 इज इक्वल टू, अब कितना मास लिखोगे? कितना मास लिखोगे? इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या लिखोगे? अब आप मोलर मास लिखोगे। पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास ही देखना पड़ेगा ना अब। तो कैलकुलेट करते हैं पहले मोलर मास, है ना। कितना होगा? एटम्स कितने सोडियम के? 2। सोडियम का मास कितना होता है? 23 प्लस सल्फर कितना होता है? 1, उसका मास कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 46 प्लस 32 प्लस 48, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया? 19 6 4 8 19 7 126 ग्राम मोलर मास आ गया। ठीक, तो एक मोल सोडियम सल्फाइड में कितना मास है उसका? 126 ग्राम। तो कितना गिवन है आपको? 10 मोल में निकालना है आपको। 10 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 126 into 10 grams, that is 1260 ग्राम। ये आंसर आ गया। 1260 ग्राम के इक्वल में हो गया ये। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आप, अगर आपको यूनिटरी मेथड इजी लगता है तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल, ये सब जब हम न्यूमेरिकल जैसे हमने सॉल्व किए, हमें सिंपली पता लग रहा है जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। ये होता है हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। यूनिटरी मेथड लगाना, यूनिटरी मेथड लगाओ। फॉर्मूला लगाना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपके पास वही चीज आएगी। ठीक, जैसे आपको 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का निकालना है। क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ऑक्सीजन गैस मतलब, ऑक्सीजन गैस मीन्स इट एग्जिस्ट एज O2। तो यहाँ पर आप मास कितना लोगे? 32 ग्राम्स लोगे, याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा रही हूँ सीधा डायरेक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस मतलब मोलर मास लेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा हमारे पास। 2 6 12, 6 बाय 16, 2 3 6, 2 8 6, 3 बाय 8 मोल्स आ गए हमारे पास। 3 बाय 8 मोल्स आ गए हमारे पास ऑक्सीजन गैस के। तो ऐसे करना है, फॉर्मूला लगा के भी सेम ही मतलब है। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। अब देखते हैं, ये तो मास और मोल्स के अभी तक क्वेश्चन किए हमने। अब मास और मोल्स और पार्टिकल्स के रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। कैलकुलेट moles in 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of helium। मैंने कहा आज की वीडियो में हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेट मोल्स इन 12.044 into 10 raised to power 23 एटम्स। जो निकालना है, मोल्स निकालने हैं, वो राइट में रहेंगे। लेफ्ट में क्या रहेगा? जो हमें गिवन है, एटम्स। ठीक है, अब मोल्स निकालने हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो 6.022 into 10 raised to power 23
एटम्स कितने मोल में होते हैं, एक मोल के हिसाब से हम निकालते हैं ना, एक मोल में इतने एटम्स। तो इतने जो हमें एटम्स गिवन है, अगर हमें एक एटम में के हिसाब से निकालना हो तो कितने मोल्स हो गए, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो गए। इतने एटम्स में एक मोल है, तो एक एटम में इतने मोल्स होंगे। अब कितने एटम्स गिवन है हमें, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 मोल। 10⁻23 10⁻23 कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या है, 6 2 से 12 होता है, तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधी कैलकुलेशन है, 2 मोल आ जाएगी। मतलब इतने हीलियम में हमारे पास 2 मोल्स है। ठीक है, इतने हीलियम में हमारे पास 2 मोल्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी आप फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आप फॉर्मूले से कैसे रिलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो गए, यहाँ पर एटम्स गिवन है इसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। यही तो किया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन थे, 12.044 इंटू 10⁻23। Na कितना है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे तो वही 2 मोल। फॉर्मूला यूज करके करो चाहे यूनिटरी मेथड यूज करके करो, वही बात है। तो ये नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिलेटेड। ठीक है, अब मैं इसको जरा सा कंबाइन करके लिख रही हूँ। पीछे एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जितना भी मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ लिख देती हूँ इन क्वेश्चन, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अगर मॉलिक्यूल है। अभी हमने क्या लिखा दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, 1 और 2 को इक्वेट कर दो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हमें, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। थर्ड फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से आपको कुछ भी निकालने का कहा हो, कुछ भी निकालने के लिए कहा हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर कर निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल पाओगे इजीली। अब तो आपको ये भी पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन मास, मोलर मास, इस मैक्सिमम चीजें, सबको 3 चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में और एक चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, फॉर्मूला यूज करके करो चाहे यूनिटरी मेथड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 present in 16 grams of सल्फर। कैसे करोगे ये सॉल्व, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपको ये निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 16 ग्राम सल्फर गिवन है, मतलब आपको क्या है, ये क्या गिवन है, दिस इज, कलर चेंज करते हैं, ये क्या आपको गिवन है, दिस इज दी गिवन मास। S8 है तो याद रखना, तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32 हो जाएगा, 8 इंटू 32 हो जाएगा मास। ठीक है, 8 इंटू 32 256 ग्राम्स लोगे, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो चाहे। गिवन मास इज 16, मोलर मास इज 256, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालने हैं, डिवाइडेड बाय Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू, इधर ले जाओ, 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 16
256 कितना आ जाएगा हमारे पास ये? करो सॉल्व जरा सा। इसको करेंगे तो ये 16 का कट जाएगा। 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 16 करना है अब हमें, है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.37 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला यूज करके कर लो, चाहे यूनिटरी मेथड करना है आपको वो कर लो। तो वो कैसे करोगे यूनिटरी मेथड में? देखो यूनिटरी मेथड में कैसे करोगे, 16 ग्राम ऑफ सल्फर में मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, S8 है पर, तो 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 16 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 16। वही बात, सेम चीज ही आ रही है ना। तो जैसे मर्जी, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकालो, चाहे आप यूनिटरी मेथड यूज कर लो। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़े से हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ आपने रिलेट किया है मोल को मोलर मास से और नंबर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, नेक्स्ट में हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी थोड़े कवर अप करेंगे, और अगर एटम्स वगैरह आ गए तो कैसे निकालना है तो हम वो क्वेश्चंस भी कवर अप कर लेंगे। ओके, फाइन, थैंक यू।